बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर हयात। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जो रजिस्ट्रार की एक्सटेंशन हुई है जो टेन्योर में 3 साल के लिए, और जो उनकी ग्रेड 22 में प्रमोशन हुई है उसमें उसके पीछे असल स्टोरी है क्या और कहाँ पे बारीक वारदात जो है वो डाली गई है। सबसे पहले हम ये आते हैं कि रजिस्ट्रार की जो, क्योंकि दो चीज़ें हैं, इनके टेन्योर में भी एक्सटेंशन हुई है और ग्रेड 22 में भी प्रमोशन हुई है। इस पे सबसे पहले हम आते हैं कि टेन्योर की एक्सटेंशन के हवाले से पीईसी एक्ट क्या है, रूल्स क्या हैं और होना क्या चाहिए और हुआ क्या है। जो रजिस्ट्रार हैं इनकी जब मियाद ख़त्म हो रही होती है तो 90 दिन पहले जो है वो ये प्रोसेस जो रजिस्ट्रार नए रजिस्ट्रार की तकर्री है या इनको एक्सटेंशन देने का है ये शुरू कर दिया जाता है। 90 दिन पहले क्यों शुरू किया जाता है कि ये एक प्रोसेस है, इसमें मुख्तलिफ फेजेस हैं और इसमें एक सिलेक्शन बोर्ड जो है वो बनता है। सिलेक्शन बोर्ड ऑलरेडी अगर बना हुआ है तो सिलेक्शन बोर्ड की जो मीटिंग है वो होती है। फिर जो 3 सीनियर ऑफिसरान होते हैं इनके नाम जो है वो इन पर गौर किया जाता है और 3 सीनियर अफसरान हैं उनके नाम पर गौर किया जाता है और सिलेक्शन बोर्ड जो है वो नामजदगी भेजता है चेयरमैन को और वो सिलेक्शन बोर्ड का इख्तियार होता है कि जो रजिस्ट्रार के लिए 3 नाम जो है वो भेजे और उसमें प्रायोरिटी भेज दे या फिर चेयरमैन को वो जो रिकमेंड करे कि जो ऑलरेडी रजिस्ट्रार काम कर रहे हैं इनकी टेन्योर में भी एक्सटेंशन हो सकती है और ये काम सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिलेक्शन बोर्ड जो है वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, बारीक वारदात ये हुई है कि 90 रोज़ पहले जो है वो ये प्रोसेस शुरू नहीं किया गया और 1 माह, क्योंकि 21 मार्च को रजिस्ट्रार की टेन्योर जो है वो ख़त्म हो रहा था और लेकिन 21 फरवरी को मैनेजमेंट कमेटी के या सिलेक्शन बोर्ड के या आप ये कह दें कि चारों वाइस चेयरमैन जो हैं इन्होंने ख़त लिखा चेयरमैन को कि जी आप ये प्रोसेस शुरू कर दें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पोस्ट है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के चेयरमैन के बाद यही पोस्ट आती है, आप ये प्रोसेस शुरू कर दें। लेकिन उस खत पे भी कोई प्रोसेस नहीं किया गया, कोई कोशिश नहीं की गई, प्रोसेस शुरू नहीं किया गया और इसको ला कर यहाँ छोड़ा गया कि रजिस्ट्रार की मियाद ख़त्म हो गई मुद्दत की और जो एक इमरजेंसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट की गई और उसमें ये क्लेम किया गया कि 3A का इख्तियार जो है वो इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, जो रजिस्ट्रार की टेन्योर में जो है वो 3 साल की एक्सटेंशन कर दी गई। अब 3A जो है तमाम जो पीछे जो सूरत मैंने आपको बताई है इसमें ये जाहिर होता है कि जो नए रजिस्ट्रार की तकर्री के हवाले से प्रोसेस जो है वो चेयरमैन शुरू नहीं करना चाह रहे थे और रजिस्ट्रार क्योंकि सेकंड टू हिम है तो वो भी इस प्रोसेस में कोई दिलचस्पी नहीं रख रहे थे, क्योंकि ये एक पहले से जो सिचुएशन बता रही है कि तय था कि जो रजिस्ट्रार नासिर खान के हैं इनकी मियाद मुद्दत में जी तोसी जो है वो की जाएगी। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें जो है वो नज़रअंदाज की गई और इमरजेंसी की जब सिचुएशन क्रिएट हो गई, जब एक खला पैदा हो गया तो उस वक्त चेयरमैन ने 3A इस्तेमाल किया। लेकिन 3A इस्तेमाल सिर्फ चेयरमैन उस वक्त कर सकता है जब जो 3A का मामला जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्निंग बॉडी से मुतालिक है कि गवर्निंग बॉडी के इशूज़ हैं, कोई कंट्रैक्टर्स की फीसें बढ़ानी है, कम करनी है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसमें 3A का इस्तेमाल करके फिर वो गवर्निंग बॉडी से अप्रूवल ले। लेकिन यहाँ पर सिलेक्शन बोर्ड जो है वो होना था, सिलेक्शन बोर्ड से जो है वो ये मंजूरी होनी थी, इसका ताल्लुक कोई गवर्निंग बॉडी से नहीं था। पहली चीज़ ही हो गई। अब ग्रेड 22 की तरफ आते हैं कि ग्रेड 22 में एक्सटेंशन जो है, ग्रेड 22 में उनकी प्रमोशन की गई, रजिस्ट्रार जो है वो नासिर खान की ग्रेड 22 की पोस्ट क्रिएट की गई, उन्हें प्रमोट कर दिया गया। इसमें हवाला दिया जा रहा है HR कमेटी का, इसमें हवाला दिया जा रहा है मैनेजमेंट कमेटी का, इसमें हवाला दिया जा रहा है गवर्निंग बॉडी का। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो HR कमेटी है इसमें कई एक लाइन कोई मुझे दिखा दे कि ये लिखा हुआ है कि द पोस्ट ऑफ रजिस्ट्रार हैज़ बीन अपग्रेडेड फ्रॉम 21 to 22। कई ये लाइनें लिखी हुई, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये कहीं भी क्योंकि HR कमेटी है, HR कमेटी से ये मामला मैनेजमेंट कमेटी में गया। गवर्निंग बॉडी का तो मामला ही दिलचस्प है। गवर्निंग बॉडी में तो ये कहा जाता है, फर्ज करें कि 88 जो है वो मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग ऑफ मिनट्स को इंडोर्स कर दिया गया थी और जब पीछे जाए मैनेजमेंट कमेटी के उसमें तो उसमें भी जो मैनेजमेंट कमेटी के जो और सिलेक्शन बोर्ड के मेंबरान जो है वो सेम है और इनको भी जो है वो
ये तमाम चीज़ छुपाई गई और अंधेरे में रखा गया। और वहाँ पे उसके मिनट्स अगर निकाल के देखें तो ये लिखा जा रहा है कि जी एनेक्स्चर अटैच्ड, उसमें कहीं ये जिक्र नहीं है कि ग्रेड 21 से ग्रेड 22 जो है वो रजिस्ट्रार की पोस्ट जो है अपग्रेड की जा रही है। अब आप ये सूरत हाल देख लें, एचआर कमेटी को से मामला छुपाए गए, मैनेजमेंट कमेटी से छुपाए गए, और जो गवर्निंग बॉडी के 66 मेंबरान हैं उनसे भी, जो तमाम इलेक्ट होकर आते हैं, उनसे भी किस तरह से धोखाधड़ी से जो है वो काम लिया गया। और एनेक्स्चर जो है वो अब कहा ही जा रहा है, हमारे ज़राए का ये कहना है कि एनेक्स्चर जो है वो अब बनाकर जो है वो अटैच करने की कोशिश की जा रही है, जब ये मामला जो है वो हाईलाइट हुआ है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें मैं आपको बताऊं कि जो इससे पहले भी एक अटैम्प्ट हुई थी रजिस्ट्रार इंजीनियरिंग काउंसिल की ग्रेड 21 से ग्रेड 22 के लिए, और रजिस्ट्रार की ग्रेड 21 से ग्रेड 22 के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो इस तमाम मामले में आपने ग्रेड 21 से ग्रेड 22 दे दिया, लेकिन कहाँ पे है क्राइटेरिया, कहाँ पे है मैकेनिज्म, कितने साल ग्रेड 21 में काम होना चाहिए, क्या उसका प्रोसीजर होना चाहिए। क्योंकि ग्रेड 22 जो है कि ऑफिसर्स पाकिस्तान में बहुत कम है, सेक्रेटरीज लेवल को ये पोस्ट जो है वो दी जाती है, और ग्रेड 22 में सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरीज जो है उनको या कुछ कौमी खदमात, अच्छी खदमात जो है वो काबिल तहसीन खदमात की बुनियाद पर दी जाती है, उसका भी एक क्राइटेरिया है। और उस क्राइटेरिया में बहुत सख्त किस्म की स्क्रूटनी है, 70 मार्क्स जो है वो पूरे करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नहीं किया गया। 2018 में भी एक अटैम्प्ट हुई रजिस्ट्रार की पोस्ट को ग्रेड 21 से ग्रेड 22 करने की, और उस अटैम्प्ट में जो गवर्निंग बॉडी को कन्विंस करने में कामयाब नहीं हुए तो गवर्निंग बॉडी ने वो रिजेक्ट कर दी। गवर्निंग बॉडी ने कहा कि मैकेनिज्म जो है वो लाया जाए। तो ये तरीकाकार एक होता है जिस पर अमल दरामद होना ज़रूरी है।